अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 22.1 के साथ चैप्टर 22 एक्सरसाइज 22.1 के साथ हाजिर हैं। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो सवाल है, ये सवाल हैगा पार्ट जो है आपका MCQs का, ये वाला सवाल का। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंटिन्यूस, ये सब कुछ। ठीक है, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास डेटा की टाइप्स होती हैं। बेसिकली डेटा की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव के अंदर भी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल। ऐसी क्वांटिटेटिव में भी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्वालिटेटिव की बेसिकली एक डेफिनेशन जो हैगी वो बहुत आसान हैगी कि जो कैटेगरी, उसको समझ लें सॉर्टेड बाय द कैटेगरी नॉट बाय द नंबर। क्या इसके अंदर खूबी है हम ये देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल है और ऑर्डिनल है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल इज यूज इज अ लेबल वेरिएबल विदाउट एनी ऑर्डर और क्वांटिटेटिव वैल्यू। ठीक है, द कलर ऑफ हेयर कंसिडर नॉमिनल। ठीक है, कलर ऑफ हेयर है जैसे लाइक आपका। ठीक है, अब कलर ऑफ हेयर भी अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्वालिटी के हिसाब से होता है ना, कि भाई किसी का ब्लंड होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी के अलग किस्म के, हर किसी के अपने अपने बाल होते हैं। मुझे इतने ज़्यादा कलर नहीं पता बालों के। ठीक है, वाइट बाल भी होते हैं किसी को, वो भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल क्या है? ऑर्डिनल डेटा हैव नेचुरल ऑर्डरिंग where the number in present is present in some kind of data, some kind of order by their position on scale। ठीक है, अब आ जाए क्वांटिटेटिव की तरफ। ये सब बहुत आसान सी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसके आगे ही चलेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम काउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं, स्टैटिकल, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ आप एनालाइज कर सको वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप 100 का एक नंबर है, या 1000 का एक नंबर है, 1 लाख का एक नंबर है, डिजिट से ये हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि भाई एक इन्फिनिटी नंबर है, कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई किसी स्पेस में जा रहा है, किसी ऐसी जगह पे जा रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्पेस का कितना बड़ा एरिया है, दुनिया के बाहर कितना बड़ा एरिया, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वो एक हमारे पास क्या है हो गया, वो हमारे पास क्वालिटेटिव कह सकते हो, आप उसको क्वांटिटेटिव नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्या करता है? डिस्टिंग करता है और सेपरेट करता है। ठीक है, और कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। जैसे मिसाल के तौर पर फ्रैक्शनल फॉर्म से मरा दिया कि अब एक आप हाइट पे खड़े हो। ठीक है, अब आपकी हाइट कितनी हो सकती है? 7.5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 8.5 भी होती है। एक फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल के अंदर हमारे को ये सिंपल सा हैगा, ये मैंने पहले से ही इसके जो बुक के अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट्स बना के प्रॉपरली इसका एक PDF बना लिया, ताकि मेरे को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये बहुत टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। तकरीबन अगर आपको बोर्ड के ऊपर यही एक्सरसाइज कराता तो 2 ढाई 3 घंटे इन्वेस्ट हो जाते इसके ऊपर। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे बेहतर समझा कि मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपरली बच्चों को इसी पे ही पढ़ा दूँ। ठीक है, बहुत जो जगह समझाने की होगी लिख कर, उस जगह मैं लिख कर समझाऊँगा, और जो जगह ऐसी समझाने की होगी वो उधर मैं ऐसी समझा दूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे पहला सवाल हैगा, नंबर ऑफ विजिटर इन शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 पर डे फॉर 30 डेज। ठीक है, अब नंबर ऑफ विजिटर किस हिसाब से, मतलब मिसाल के तौर पे लाइक कितने नंबर ऑफ विजिटर आ रहे हैं 30 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल सा डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी टाइम इन पर डे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत सिंपल सा है, मैंने इसकी डेफिनेशन पीछे समझा दी है, इसका आंसर यहाँ मौजूद है कि किस वजह से हुआ, कंटिन्यूस किस वजह से डिस्क्रीट हुआ। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं वैसे पहले सवाल की तरफ। यहाँ से असल में आपको सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये टेली मार्क है। टेली मार्क में अभी आपको रोक कर टेली मार्क उस तरफ समझा दूंगा कि टेली मार्क के किस हिसाब से कितना हमारे को करना है, क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मैं अभी इधर भी समझाता हूँ, फिर उधर भी समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, पहला सवाल दूसरा सवाल हमारे को क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एजुकेशन लेवल करंट क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब 20 स्टूडेंट है एक क्लास में, उनका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल, मतलब वो कंट्री टूर के लिए जा रहे हैं वो स्कूल की तरफ से। द एजुकेशनल लेवल उनका क्या क्या है? 8 है, 10 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है,
देखिए हमारे पास ना सबसे पहले हम लोग जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले हमारे को पहले ये देख लिया कि भाई कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि कितने क्लासेस के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्लास के बच्चे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक है गया 8 का, ठीक है, फिर दूसरा आ गया 6 का, फिर तीसरा आ गया मैट्रिक का, ठीक है, फिर एक आ गया 9 का, ठीक है, फिर एक आ गया 7 का, फिर ऐसी ही एक आ गया 4 का और एक आ गया 5 का, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों की कैटेगरीज हैं। तो मतलब क्या, 4 से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे जा रहे हैं टूर के ऊपर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हम लोगों ने एक एजुकेशनल लेवल के तरीके से इसको उतार देना है, ठीक है। ये सारे ऐसे आ गए। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि किस हिसाब से कितने कितने बच्चे किस क्लास के जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को वो कैसे पता चलेगा भाई, कि अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई 4 क्लास के कितने बच्चे आएंगे, तो जो जितने टाइम्स लिखा होगा हम उतने टाइम्स टैली मार्क के ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। टैली मार्क अभी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, टैली मार्क कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सवाल के ऊपर आ जाते हैं ज़रा। तो जी ये मैं इस तरफ आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको टैली मार्क बनाना सिखा देता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ जी टैली मार्क। अच्छा जी, ये मैंने टैली मार्क को मिटा दिया। और अच्छा, अब हमारे को ये देखना है कि 4 क्लास के कितने बच्चे गए, सॉरी 4 क्लास से कितने बच्चे गए। अब 4 का हम लोगों को यहाँ पर देखना है भाई, 4 कौन के, 4 कितने बच्चे हैं। एक तो ये अलग अलग है, ये 8 है, ये मैट्रिक है, मैट्रिक है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 10, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है, 10 है, ठीक है। फिर 8 7 8 6 8, ये रहा एक 4 का बच्चा, ठीक है। तो ये 4 का एक बच्चा तो ये मिल गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, 4 का हम लोग फिर यहाँ पर एक लगा देंगे लाइन, ठीक है, टैली के अंदर। फिर हमारे पास 4 का आगे कोई भी नहीं है, सही। फिर हम लोग देखेंगे 5 का, 5 के कितने बच्चे गए। तो 5 के अल्लाह भला करे आपका, तो 5 के अगर हम देखें तो 5 का 8 मैट्रिक ऐसे करके हम देखेंगे। और यहाँ पर हमारे को एक और ये 5 का बच्चा मिल गया, ठीक है। तो हम 5 का क्या करेंगे, हम इस पे भी एक ऐसे लकीर लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अल्लाह भला करे आपका 6 का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 6 क्लास से कितने बच्चे गए हैं, एक, ये 6 का एक मिल गया भाई, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये 2 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही ये 3 बच्चे, मतलब 6 के कितने बच्चे आ रहे हैं टोटल, 3 बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पे ऐसे 3 लाइन लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग 7 का देखेंगे भाई, 7 के कितने जा रहे हैं, 7 के, ये 7 का एक तो ये रहा 7 का, ठीक है। फिर 2, एक सेकेंड थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर लेता हूँ, 1 2 1 2, और फिर 7 के 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो 7 के हमने 2 मार्क कर लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे भाई 8 का, 8 के कितने बच्चे जा रहे हैं। तो 8 का एक बच्चा जा रहा है ये, फिर दूसरा मैट्रिक 10, फिर 8 का एक और बच्चा है, फिर 8 का तीसरा बच्चा है, 8 का चौथा बच्चा है, ठीक है। 8 के 4 बच्चे टोटल हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि 9 के कितने बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो 9 के बच्चे देखते हैं भाई, 9 के कितने बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर एक ये रहा 9 का, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
ठीक है। 9 के भी टोटल 4 बच्चे हैं, तो 9 के भी टोटल 4 बच्चे जा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 बच्चे 9 के हो गए। अब देखना है भाई मैट्रिक के कितने बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो जो बिना उसके बचे हैं वो मैट्रिक के होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। मैं ऐसे मार्क करता रहता हूँ ब्लू से ना, ये 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। टोटल 5 बच्चे जा रहे हैं मैट्रिक के, ठीक है। तो अब मैं ये 5 को ऐसा मार्क करूँगा। इसके अंदर मार्किंग कैसे होती है, 1 2 3 4 और 5वां ना हमेशा इसको काटता है, ठीक है। ये टोटल 5 हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब भी 5 को मार्क करेंगे हम हमेशा ऑलवेज ऐसे ही मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर, ये जिस बुक का मैंने पीडीएफ भी बनाया है, इसके अंदर मिस्टेक्स मौजूद हैं, ठीक है। फ्री टैली मार्क जो है उसमें मिस्टेक्स हैंगी, तो वो मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपरली टैली मार्क्स बनवाऊंगा, तो उसमें आपकी इंशाल्लाह मिस्टेक्स नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है टैली मार्क बनाने का, बस एक यही मेथड है जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, और कुछ आगे सॉल्यूशन का मेथड है जो बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। तो बस ये छोटे से होंगे, तो ये इसको मैं इंशाल्लाह बनवाऊंगा लाजमी, सही। अब ये हमारा हो गया भाई फ्रीक्वेंसी टैली मार्क कंप्लीट। टैली मार्क को देखकर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये टैली मार्क अगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर कितने हैं, 1, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल में कितना लिखना है, 1। फिर ऐसे ही टैली मार्क का ये कितना है भाई, 1, तो फ्रीक्वेंसी टेबल कितना आएगा 5 क्लास का 1। ऐसे ही इसमें टैली मार्क कितना आ रहे हैं 6 क्लास के 3, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में कितना आएंगे 3। ऐसे ही इसमें 2 आए तो 2, इसमें 4 आए 4, इसमें 4 आए 4, और इसमें 1 2 3 4, और फिर कट जो करती है लाइन वो 5, ठीक है। तो ये 5वां हो गया, ठीक है। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, तो भाई 1 + 1 हमारे पास कितना होता है, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, और 15 + 5 20। तो हमारे पास आंसर क्या है, 20। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया, क्यों, यहाँ पर हमारे को कितने स्टूडेंट्स दिए हुए थे, 20। तो 20 स्टूडेंट्स जब देंगे तो 20 ही आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमेशा n की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स आपका सवाल गलत है, जवाब गलत है, सॉरी, सवाल सही होगा, वैसे जवाब गलत है। और इसमें एक सवाल में आई थिंक सो मिस्टेक हैगी, तो वो हम देख लेंगे आगे, सही। बाकी ये सवाल सारे तकरीबन सही हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोगों से बोला है इन लोगों ने, द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्होंने हमारे को बोल रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि 20 स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, कि 20 स्टूडेंट्स जो हैंगे किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ होता है ना कि कोई अमीर बच्चे होते हैं, कोई गरीब बच्चे होते हैं। अमीर बच्चा आ रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर, गरीब बच्चा बेचारा बस के ऊपर या पैदल आ रहा है, मिडिल क्लास हम लोग बाइक पे आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपके एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। जैसे मोड्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, गेम्स के अंदर मोड्स होते हैं ना, जब पबजी वगैरह खेलते हैं उन लोग के अलग अलग रेंगल है, तो वीकेंडी है। तो ये एक तरीके से मोड्स हैं कि किस मोड में आप खेलना चाह रहे हो, ऐसी किस मोड में आप आ रहे हो गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यूज बाय 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वर नोटेड एज गिवन बिलो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन्होंने हमारे से एक चीज़ और मांग ली। पहले हमसे बोला था कि सिर्फ हमारे को हम लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल देना था, अब इन्होंने परसेंटेज भी मांग ली है। परसेंटेज बहुत ही आसान हैगी, परसेंटेज जो निकालना, सॉरी, जो परसेंटेज का इन्होंने बोला है, परसेंटेज बहुत आसान है। परसेंटेज का कोई ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सेकेंड, सॉरी, F/n मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे बेसिकली अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला है F/n, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये आगे आपका ये रहा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सॉरी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, F/n मल्टीप्लाइड बाय 100, सही। इसका कोई मसला नहीं है, किसी भी चीज़ को आप पॉइंट के आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब लाइक ये वाले पॉइंट का आंसर होगा, सही। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल ने हमारे को क्या बोला है कि 20 बच्चे क्लास के किस किस तरीके से आ रहे हैं। इन्होंने हमारे को 4 मोड्स दिए हैं, एक चल के आ रहा है, एक बाइक पे आ रहा है,
बसें और कार है। मतलब क्या है, चल के आ सकते हो या बाइक पे आ सकते हो या बस के ऊपर आ सकते हो या कार के ऊपर। ठीक है, 4 टोटल हमारे पास मोड्स हैं। अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा मोड किस बच्चे ने सिलेक्ट किया हुआ है, कितने बच्चे किस मोड के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, अब लाइक जैसे मिसाल के तौर पे, एक सेकंड कलर चूज कर ले। अब सबसे पहले कौन सा है, वॉक, चल के कितने बच्चे आ रहे हैं। तो चल के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भाई इसमें 7 बच्चे चल के आ रहे हैं। तो टैली मार्क अगर हम लोग करें, सॉरी कर्सर, तो टैली मार्क के अंदर अगर आप ये देख लो तो ये पहले होगा 5, मतलब किससे, एक सेकेंड, ये देखो, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, और इसको कट लगा 5। ठीक है, और फिर 5 के बाद 1 2। ठीक है, जब भी हम टैली लाइन बनाते हैं ना, तो टैली लाइन के अंदर एक उसूल ये होता है कि 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर अगर जैसे इसके बाद जो आएंगे, जैसे 7 है ना इधर, तो 1 2। ठीक है, ये टोटल 7 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जैसे मिसाल के तौर पर 10 है या 12 है, तो 1 2 3 4 5, और फिर इसके ऊपर 1 2, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12। ये 5 और ये 5, 5 प्लस 5, ये कितना हो गया, 10, और फिर ये इससे प्लस होगा 12। तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा बनता है। सही है, सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को लिखा है। सही, तो ये हमारे पास टोटल कितना होगा, 7। ठीक है, फिर इसके बाद बाइक से भाई कितने बच्चे आ रहे हैं, तो बाइक से भी देख लेते हैं। बाइक से आ रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है बाइक से। ठीक है, 2 बच्चे आ गए बाइक से। फिर बस नहीं, अच्छा 2 बच्चे, मतलब मिडिल क्लास इसमें बहुत कम हैंगे, या तो गरीब है या अमीर है। ठीक है, तो मिडिल क्लास बच्चे कम है, तो बाइक से जो आ रहे हैं भाई 2 बच्चे आ रहे हैं, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 इसके फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी 7 थी ऊपर वाले की, इसकी 2 हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं जी बस से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो बस से आ रहा है, एक बच्चा बस से आ गया। ठीक है, फिर दूसरा भी बस से आ गया, फिर 3 बच्चे हो गए बस से, ये चौथा आ गया, ये पांचवा और ये छठा। तो हम लोग इसका कैसे लगाएंगे बस वाले का, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ये वाला हैगा, मैं यहाँ पे फिर से आपको ये भी बना के दिखा देता हूँ कि भाई 1 2 3 4, कितने थे, 1 2 3 4 बच्चे। ठीक है, और ये फिर 5 5 पे मैंने कट लगाया। फिर छठा कैसे होगा, इसके आगे एक 6, तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये 6 बच्चे टोटल बस से आ गए। फिर कार से कितने बच्चे आ रहे हैं भाई, कार से जो आ रहे हैं, एक, सॉरी कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क। ठीक है, कार से एक बच्चा हो गया। ठीक है, ये 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे, और ये 5। टोटल 5 बच्चे आ रहे हैं कार से, तो मतलब 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। अब इसी का टैली जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 7 2 6 5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी से जब हम निकालते हैं ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकेंड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक सेकेंड, इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आप निकालोगे तो सब एफ की वैल्यू को, जो एफ हैगा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे एन से। एन हमारे पास क्या था, ये 20 था। ठीक है, जो 20 बच्चे हैं हमारे पास एन है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 20। ठीक है, और एफ हमारे पास सबका अपना अपना होगा, जैसे ये F1 है, F2 F3 F4। ठीक है, तो F को जब डिवाइड करेंगे 20 से, तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा F ओवर N से हमारे पास फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे है 7/20, तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर दिया हुआ 0.35। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर जब इस आंसर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। सिंपल सा आएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे 2 को डिवाइड बाई 20 करा तो 1 आ गया, 0.1 आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 6 को डिवाइड बाई 20 करा तो हमारे पास 0.3 आ गया, इसको हमारे पास क्या आ जाएगा, 30।
ठीक है। ऐसी 5 को डिवाइड बाय 20 करा तो 2.5 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 25। ठीक है। और इसका हमेशा ये याद रखिएगा, अगर परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो रही है तो वो हमेशा ऐसी ही होगी कि इन सब का आपने सम अप करना होगा। ठीक है। तो 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 30 ये आपका 75, 75 प्लस 25, 25 प्लस करा आपने उसमें तो 100। ठीक है। तो टोटल 100, मतलब क्या हमारी परसेंटेज बिल्कुल ठीक आई। फ्रीक्वेंसी का भी यही हिसाब है कि जब ये प्लस करेंगे तो 1 आएगा, जैसे ये 100 आ रहे हैं 1 आएगा। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और n की वैल्यू जब मैं इसको प्लस करूँगा 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, तो 20 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मतलब समझ लें लाइक आसान है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि 40 फैमिलीज़ हैं। ठीक है। तो अब 40 फैमिलीज़ हैं, उनकी कैटेगराइज करना उनको, तो वो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जी 40, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, classify responses of 40 families on how frequently they spend vacation out of the city. Group frequency distribution also compute relative frequency। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई किस तरीके से बाहर ये लोग गुजार रहे हैं अपना वेकेशन वगैरह ये सब कुछ। तो अब हमारे को भाई इन्होंने कितनी फैमिलीज दी हैं, 6 फैमिलीज दी हैं। ठीक है। 6 फैमिलीज से क्या, नेवर, रेयर, ठीक है, समटाइम्स, ऑफन और ऑलवेज। ठीक है। एक ये मिसाल दे रहा हूँ, मैंने नाम दे दिया इनको ना, अपने पास से ही दे दिया। सही, जो इन्होंने दिए हुए तो वही दिए, वैसे अपने पास से तो कोई नहीं दिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पे ना। अब नाम दे दो, आप ये समझ लो यार कितना ये लोग दोबारा गुजारना चाह रहे हैं, नहीं गुजारना चाह रहे, तो एक तरीके से ही है। सही। अच्छा जी, तो अब हमारे पास भाई सबसे पहले क्या है, हमने नेवर था। अब नेवर को जब हम देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये याद रखिएगा एन की वैल्यू इसमें क्या है कि 40। ठीक है। तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपके पास 40 है। ठीक है। अब हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसीज है नेवर की, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नेवर काउंट कर लेंगे। तो एक नेवर, ठीक है, ये फिर दूसरा नेवर, फिर तीसरा नेवर, फिर चौथा नेवर, फिर जी ये पांचवा नेवर, ऐसे ही पांचवा आ गया, छठा नेवर, सातवां और ये आठवां। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना 8 नेवर हो गए। तो अब यहाँ पर गिन लेते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे इसके अंदर सॉरी एक सेकेंड, अगर आप ये देखो ये कितना होगा टोटल 5, 1 2 3 4 5, और 5 का आपको पता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग, इसके अंदर के शुरू में 4 लिखे और 5वीं लाइन इसको कट कर देती है ऑलवेज। ठीक है। 5 और 1 2 3 8 होगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज की टोटल कितनी हो गई 8। सही। अब ऐसे ही हम लोग फिर भाई दूसरे की तरफ आ जाते हैं। तो दूसरा कौन सा है, रियली। रियली के अंदर हम लोग देखते हैं तो 1 2 सॉरी कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ जी, अच्छा जी। अब रियली देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी नेवर हो गया हमारे पास। अब रियली देखते हैं, रियली का 1 2, इसी के नीचे सॉरी इसी के नीचे 3, ठीक है, और 3, फिर यहाँ पे भी कोई नहीं, ये रहा 4, ठीक है, और ये रहा 5। टोटल हमारे पास रियली कितने हैं 5। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इन्होंने 5 मार्क किया हमें। ठीक है। तो ऐसे ही ये भी 5 हो गया। सही। अब इसके बाद हमसे इन्होंने समटाइम्स देगा। ठीक है। तो समटाइम्स देख लेंगे। तो समटाइम्स हमारे पास कितने हैं जी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7 हो गए, ठीक है, सॉरी 7 और 8 और 9 और एक ये 10, ठीक है, टोटल 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो 10 हो गया। ऐसे ही हमने क्या मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 के ऊपर हमने कट लगाया 5, फिर 1 2 3 4, 4 के ऊपर कट लगाया 5, 5 और 5 10, तो हमारे पास ये 10 फ्रीक्वेंसीज की कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी नेवर के बाद हमारे पास ऑफन है। ऑफन के ऊपर हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। एक ऑफन, 2 2 3 4 और ये 4 और 2 6, ठीक है जी, ये टोटल 6 हो गए। 6 के बाद बीच में कुछ में से एक है, 1 2 6, ये एक और मिल गया भाई। अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये नीचे 8, टोटल हमारे पास ऑप्शन कितना होगा, 8। तो जैसे मैंने पहले भी बनवाया था ये एग्जैक्टली ये भी वैसे ही बनेगा, तो ये टोटल 8 हो गए, सही। अच्छा जी, अब ऑलवेज आखिरी जो है सबसे इसके अंदर ऑलवेज। अब ऑलवेज के कितने होंगे, अब ये भी काउंट कर लेते हैं जी। एक ऑलवेज, ठीक है, और ये तीनों एक साथ ही लाइन में आ गए, ठीक है, ये 4 होगा टोटल, सही। और ये 5, ये 6, ठीक है, और ये 7 और 8 और ये 9, ठीक है। तो जी हमारे पास ये 9 भी, ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 और इसके ऊपर कट लगा 5, 1 2 3 4, ठीक है, तो टोटल हो गए 9। इन्होंने सवाल के अंदर हमसे क्या मांगा था कि सिर्फ हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे ही हम कहते हैं कि कितने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टोटल, ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसे कहते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि वो कैसे बनती है, और इसमें भी वही है, F/n, जो F की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे हम n से। n कितना है हमारे पास, 40, ठीक है। तो अगर हम F की वैल्यू को n से 40 से डिवाइड कर देंगे, जो 8 को डिवाइड करा 40 से, फिर 5 को डिवाइड करा 40 से, फिर 10 को डिवाइड करा 40 से, फिर 8 को डिवाइड करा 40 से, फिर 9 को डिवाइड करा 40 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इन सब का जो टोटल होता है उसका 1 लाजमी करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है और 6 भी वैसे आसान है, ठीक है। 5 6 7 ये सब सेम है, फिर 8 से थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है। 5 6 7 8 भी मैं 7 भी करवाऊँगा भी, फिर उसके बाद हम लोग 8 की तरफ जाएंगे ये, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। टैली मार्क मैंने पहले 2 सवालों में 4 सवालों में 3 सवालों में आपको समझा दिए। अब मैं डायरेक्टली बस मार्क करवाऊंगा कि कितने टैली मार्क हो गए, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स बुक्स में गलती होती है, बच्चे उसको रट लेते हैं और कुछ फाड़ के उसी को छाप लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करिएगा, आप पहले टैली मार्क को पूरा काउंट कर लीजिए। तो वही मैं अभी गिनवा रहा हूँ कि टैली मार्क कैसे कितने आएंगे प्रॉपर, और जिस सवाल में मिस्टेक मौजूद है वाक़ियतन जो सॉल्यूशन के अंदर आ रही है, तो मैं बता दूंगा उसका क्या तरीका है, जो राइट वे है कि हम लोग इसमें टैली मार्क को किस तरीके से सही कर सकते हैं। राइट वे तो नहीं है, बेसिकली वो गलत वे ही है, लेकिन उसके अंदर ये है वे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अगर हम लोग कहीं फंसते हैं तो कदर बेहतर है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जी। अब हमारे पास इन्होंने क्या करा है भाई, ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ परफेक्ट ऑफ वेरियस स्कूल इन फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब एक स्कूल के मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके अलग अलग कैप्स हैं अपने, कोई ब्लू पहन के आ रहा है, कोई ग्रीन पहन के आ रहा है, कोई रेड पहन के आ रहा है, कोई ब्राउन पहन के आ रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे, जैसे टीम्स होती हैं पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन की, तो इन लोगों की जो टीम्स होती हैं हर किसी का अपना एक कैटेगराइज कलर होता है, कैप होता है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ब्लू हैगा, ठीक है, सॉरी ब्लैक हैगा, तो ब्लैक को हम मार्क कर लेते हैं, एक ब्लैक, ठीक है,
दूसरा ब्लैक। अच्छा, इन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं मांगा, इन्होंने जस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल मांगा। फ्रीक्वेंसी टेबल मांगेंगे तो जस्ट आप टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी निकाल के देंगे। क्यों टैली मार्क इसलिए लाजमी है, बच्चे हर बार सवाल करते हैं कि सर टैली मार्क की क्या ज़रूरत है, टैली मार्क की क्या ज़रूरत है। टैली मार्क की ये नीड है, अगर टैली मार्क नहीं निकालोगे तो आप फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 5 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आपने 1 2, क्योंकि समटाइम्स बीच में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो टैली मार्क निकालना लाजमी है। और ये बुक ने दिया हुआ है तो ये लाजमी पार्ट है कि आपने टैली मार्क हर सवाल में निकालना है। ठीक है। अच्छा जी, तो पहले हमारे पास क्या आ गया, ब्लैक आएगा। तो ब्लैक के कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 हैंगे ब्लैक। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल में भी 5 हैं और टैली मार्क में भी 5 हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ब्लू आ जाता है। ब्लू 1 2 3 4 और तो कोई भी नहीं है, 4 ही है। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने 4 दिया हुआ है, सही है। और ये 4 इसमें, ठीक है, 1 2 3 4, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास ब्राउन है, तो ब्राउन भी हम देख लेते हैं। तो ब्राउन 1 2 3, सिर्फ 3 है ब्राउन, तो इसमें भी इन्होंने हमारे पास 3 ही दिया हुआ। ठीक है, तो ब्राउन भी हमारे पास 3 आ गया, सही है। ठीक है, अब हमारे पास चौथा कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन हमारे पास 1 2 3 4, तो ग्रीन भी हमारे पास 4 ही दिए हुए इन्होंने। ठीक है, तो ग्रीन भी हमारे पास सही आए। ठीक है, फिर हमारे पास है रेड। रेड 1 2 1 2 3 4, इससे राइट भी हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 4 हो गए, सही। ये भी बिल्कुल सही आया। अब इनका सबको प्लस कर लेंगे, तो भाई हमारे पास 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो हमारे पास n की वैल्यू बिल्कुल ठीक आ गई 20। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमारे को फ्रीक्वेंसी टेबल, अच्छा फ्रीक्वेंसी टेबल में इन्होंने 20 गिवन ही नहीं किया, तो मतलब आपने सम अप करना है देन आंसर, यही आपकी n की वैल्यू होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल के। अच्छा जी, ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देख लेते हैं इसको भी जी। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने ना हमारे को क्या किया है, द मार्क सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट आउट ऑफ 5 वेयर द 4। ठीक है, 5 नंबर का एक सवाल है, 25 बच्चे एक क्लास में, और हर बच्चे ने मतलब 5 में से कितने नंबर स्कोर किए। ठीक है, अब हर बच्चे का अलग अलग स्कोर होगा, जाहिर है। और हमारे को ये देखना है कि जैसे कि लाइक 1.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, वो कितने बच्चों ने स्कोर किया। जैसे 0.0 है, अब जो नल्ला बच्चा है अगर कोई, उसने 0 स्कोर किया, अब वो कितने बच्चे हैं। ठीक है, 0.5 है, वो कितने बच्चे हैं। 100 है, वो कितने बच्चे हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जब ये देखना है कि भाई जिस तरीके से हम लोगों ने तो चलिए जी, अब हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई सवाल में क्या क्या हमारे को गिवन है। एक सेकंड, सही। अब हमारे को सवाल में क्या क्या गिवन है। ठीक है, इन्होंने बोला द मार्क इसको सिक्योर्ड, तो मैंने सवाल पहले पढ़ दिया था, तो मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने हमारे को कितना बोला था, 1 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि 0 भी मारा होगा किसी बच्चे ने, जाहिर बात है, हर क्लास में लेजेंड्स मौजूद होते हैं। तो 0 यहाँ पर आपको एक 0 भी दी हुई है, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों ने कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 5 तक स्कोर किया। तो 5 कहाँ है जी, ये रहा 5। ठीक है, तो 0 से लेकर टोटल 5 तक के स्कोर जाएगा। मतलब क्या, और डिफरेंस आप देख रहे हैं 0.5 का आ रहा है, तो हम लोग मतलब क्या 0 से लेकर 0.5 के डिफरेंस से बना देंगे। 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और फिर 5। ठीक है, अब हम लोगों ने टैली मार्क करना है। टैली मार्क क्या बोलता है जी, तो टैली मार्क के अंदर हम लोग आ जाते हैं। टैली मार्क के हिसाब से
अब हमें देखना है सबसे पहले कि ज़ीरो किसने मारा है। तो ये 4 हैगा, फिर ये 0.5 है, 0.4.5 है, 1 है, 3.5 है, 3.5, 5, 2.5, 4, 2.5, 1.5, 2.0, 4.0, 3.5 और ये हमारे पास 0.0। ठीक है, एक बच्चा हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे देख रहे हैं तो और नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या 0.5 कितने बच्चों ने स्कोर किया है टैली मार्क में? जाहिर है एक बच्चे ने ही किया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरे में हैगा 1.5। कितने, अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0.5 स्कोर किया है? अच्छा जी, तो एक बच्चा यहाँ पे आ गया जी, एक। ठीक है, फिर इसके बाद और तो कोई भी नहीं है ना? हाँ, और कोई नहीं है। ठीक है, तो एक बच्चा ये लो, इधर भी इसका 0.5 आ गया। फिर इसके बाद हमारे को ये देखना है कि भाई 1 कितने बच्चों ने स्कोर किया है। तो जी अब यहाँ पे 4.5 4.0 है, 0.5 है, 4.5 है, 1.0 मतलब 1 का स्कोर आई है। ठीक है, और 3.5, 3.5, 5, 2.5, 4, 2.5, 1.0 ये एक और आ गया, 2.0, 4.0, 3.5, 0.0। ठीक है, 3.0, 0, 5.0 और ये 1.0। ठीक है, तो 2.0, 2.0, 4.5, 2.5, 3.0, 3.0, 1.5। तो हमारे पास टोटल कितना है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो मतलब क्या 3 आए तो 3 हमने टैली मार्क कर दिया। सही, और ऐसी फ्रीक्वेंसी भी इसकी टोटल 3 हो जाएगी फिर। सही, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जी के 1.5 की तरफ। 1.5 वाले बच्चे कितने हैं? अब जी 1.5 ये रहा एक तो। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अच्छा जी 4.5, 4.5, 1.0, 3.5, 3, 5.5 एक तो ये रहा। ठीक है जी, और 1.0, 2.0, 3.5, 1.0 नहीं। ठीक है, 1.5 का भी एक ही बच्चा था। ठीक है, तो 1 हमने टेली मार्क कर दिया और ऐसी ही एक इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सही, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जी 2 वाला बच्चा। 2 कितने बच्चों ने स्कोर किया है? तो सबसे पहले 4.0, 4.5, 0.5, 4.5, 3.5, 1.0, 3.5, 3.5, 5.0 और 2.2 बल्कि 2.0 है। ठीक है, 2.5, 4.0, 2.5, 1.0, 2.0 एक बच्चा आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये 2 और ये 3, टोटल 3। सही है, तो हमारे पास 3 हो गए टैली मार्क। ठीक है, हमने 3 लगा दी डंडी और ऐसी ही फ्रीक्वेंसी भी 3 हो गई। ठीक है, अब आ जाइए चौथे की तरफ। चौथा यहाँ पे कितना है, 2.5। तो 2.5 के हमारे पास कितने हो रहे हैं, 1, 2, ठीक है जी, और 3.5 और ये हो गए 3। ठीक है, तो हमारे पास 2.5 के कितने हो गए, 3। सही है, और ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 3। सही है, अब 3 की तरफ चलते हैं जी। तो 3 हमारे पास कितने हैंगे भाई, 3.0। तो अच्छा जी 3.0, 3.5 और एक ये रहा 3.0। ठीक है जी, और एक ये रहा 3.0, और तो नहीं कोई, नहीं। ठीक है, तो ये कितने हमारे पास, 2 फ्रीक्वेंसी आ गए, एक और एक ये 2। ठीक है, ऐसी ही ये रही 2, ये टेली मार्क 2 और फ्रीक्वेंसी भी 2। ठीक है, अब हम चलते हैं 3.5 की तरफ। ठीक है जी, अच्छा 3.5 हमारे को यहाँ पर एक है। ठीक है, अच्छा पीछे एक और 2, इसी के आगे 3। ठीक है, और ये रहा 4, सॉरी। ठीक है, ये रहा 4। तो टैली मार्क भी हमारे पास कितना आ गया, 4। 1, 2, 3, 4 और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लोग आगे वाले पे चलते हैं जी, 4 के ऊपर। तो 4 हमारे पास कितने बच्चे हैं जिन्होंने 4 को स्कोर किया है? सबसे पहले एक है, फिर ये दूसरा आ गया। ठीक है, और 4 कहीं दिख रहा है? नहीं, 4.5 नहीं है, 4 है, और ये तीसरा आ गया, और तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी टैली मार्क हो गए, 3, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं जी। तो अब हमारे पास क्या है, 4.5 है सॉरी 4.5 एक, ये 2,
और तो नहीं है। अच्छा 4.5 के भी 2 टैली मार्क हो गए और 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग फिर चलेंगे 5 की तरफ। तो आखिरी जो है 5 हैगा, ये देखें 5, और 5 का देखते हैं जी 5.01 और 5 और एक ये 2 और तो नहीं है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, 2 टैली मार्क और 2 फ्रीक्वेंसी, 1 2 और ये टोटल 2 फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं ना इन सबको कि ये कितना हो रहा है। तो ये 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25। तो हमारे पास आंसर करेक्ट आ गया 25, ठीक है। अब 25 हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर गिवन थी, ठीक है। तो 25 हमारे को गिवन थी n की वैल्यू और सम अप भी हमारा सही हुआ। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/25, 1/25, 3/25, 1/, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी को आप इसके फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑल से, सम ऑफ ऑल, मतलब n से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो f/n, अब क्या है, f/n 1/25, 1/25 ये आ गया। फिर 1/ इसका वाला 25 ये भी आ गया, ठीक है। फिर 3/25 ये आ गया। फिर 1/25 ये आ गया। फिर 3/25 ये आ गया। फिर 3/25 0.12, फिर 2/0.80, ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन होता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आंसर, फिर हमने इन सब को आखिर में प्लस कर लेना है। जब ये प्लस होके 1 आएगा तो मतलब हमारा फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सही आ गई, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा जी, 7वां सवाल थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, 7वां मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब बाकी 7वां भी कोई वो इतना खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, वो भी आसान है। अब हम लोग 8वां सवाल करते हैं जी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ये रहा PDF, ठीक है। अच्छा, 8वां सवाल मैंने रिटर्न में किया है। रिटर्न में इस वजह से किया है क्योंकि समटाइम्स बुक में मिस्टेक्स होती हैं, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर किया था। अच्छा, अब और भी सवालों में इक्का दुक्का आ रही है मिस्टेक्स, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन जो 8वां सवाल है उसमें मैंने थोड़ा सा बेहतर समझा कि मैं कॉपी वर्क, होमवर्क में आपको समझा दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सही से मैंने खुला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ये वाला सवाल ना थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर आप ये देखें, इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ ले, इन्होंने दिया हुआ 18 दिन, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को पूरा पढ़ें, ये सॉरी, अगर ये 1 2 3 4 मतलब टोटल ये 18 के करीब ये रहेंगे। तो अगर हम लोग ये 18 के 18 लिखेंगे तो एक प्रॉपर लाइन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर वैल्यू देख रहे हैं 1 से लेकर 15 तक के जा रही है, मतलब 15 लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, विच इज़ टू लेंदी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रिड्यूस करने के लिए ये एक सॉल्यूशन है। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर सॉल्यूशन ही 15-20 लाइन से ऊपर जा रहा है, तब भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो हर लाजमी नहीं है हर एक पे अप्लाई हो, ठीक है। लेकिन आप अगर आगे का देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइक उसके अंदर इन्होंने 48 के करीब 10 के अंदर आई थिंक सो, हाँ 10 के अंदर 48 है, ठीक है। तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ ही देखेंगे ना तो आधा सर चकरा जाता है कि इसके अंदर वैल्यूज़ जा कितनी रही हैं। तो पहले हम लोग यही फाइंड आउट करने में रह जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखें 119 से लेकर 176 तक के आई थिंक सो, ठीक है। तो 119 से लेकर ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये 119 से लेकर ये 119 है और इसी लाइन में 176 ये रहा। अब आप ये खुद देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। अब आप लोग सारी पूरा पेज ही भर जाएगा तकरीबन इसमें ना। तो इसको शॉर्ट करने के लिए ना ये वाला मेथड आता है, ठीक है। स्टक रूल है, ठीक है। इसके अंदर फिर H है, फिर इसके अंदर R है, R रेंज हो गई, ठीक है। और UCL है और फिर LCL है, ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं LCL के साथ साथ और इनके नाम भी क्या हैं। बस एक ही ऊपर ऊपर से बताने के नाम मैं बता देता हूँ आपको। लाइक जैसे M हैगा हमारे पास, M जो स्टैंड होता है हमारे पास डेसिमल प्लेसेस जो होते हैं M उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास D है, D कहाँ गया, D कहाँ गया भाई, ये तो D क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस है, ठीक है। और फिर R है, R हमारे पास क्या है, रेंज है, ठीक है। रेंज मतलब
अपर जो हमारी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो होगी ना आपकी, जो मैक्सिमम नंबर होगा, जैसे इसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर क्या है 15 है, और मिनिमम नंबर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम नंबर हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। मैक्सिमम में से 0 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज। रेंज कितनी है 15 से 0 के दरमियान। 15 से हो सकता है कहीं किसी सवाल में 2 के दरमियान हो, 150 से 200 के दरमियान हो, ठीक है, ऐसे रेंज होती है, ठीक है। तो रेंज ये होती है, सही। अब हमारे पास ऐसी एच है, हाइट, साइज, लेंथ, वेट, आप इसको कह लें, ठीक है। यूसीएल है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट कैसे आती है कि एच प्लस एल सी एल माइनस डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एच प्लस एल सी एल माइनस डी, सही। और एल सी एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, जो सबसे लीस्ट समझ लें नंबर जो है ना इसके अंदर, उसको आप कह लेंगे, सही। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद कर लेने हैं। इन फार्मूलाज के बगैर एक ये हो गया जी, ठीक है, एक ये वाला हो गया जी, और एक ये वाला हो गया जी, सही, और एक ये हो गया, और एक ये भी, सॉरी ये, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं जो आपने हर हाल में याद करने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ कंटिन्यूस क्लास ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंट्स, पता नहीं, मेरा अंदाजा एब्सेंट्स ही है, आई थिंक सो लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी लग रही है। इन अ क्लास, जो बच्चे मतलब टुल्ला मार गए, फॉर 18 डेज, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी, इसका हम लोग पे सबसे पहले ना ये देख लेते हैं कि अब अगर आप नंबर इसमें देख रहे हैं 0 से लेकर 15 तक जा रहा है, या तो आप 15 तक के चार्ट बना लें और फिर उसमें काउंट कर लें कितनी बार क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इस तरीके से होगा नहीं बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर हमारे को रिस्ट्रिक्ट खुद से किया गया कि आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करने आएंगे प्रॉपरली, तो फिर के स्ट्रक्चर रूल्स ये सब अप्लाई होगा। तो स्ट्रक्चर रूल हमारे को बोलता है क्या है जी, स्ट्रक्चर रूल हमारे को बोलता है कि k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.22 लॉग n। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फार्मूलाज कहाँ से हैं। पे आपको बुक मैंने खोल ली है, ये बुक खुली हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ ही पर इसी पेज के ऊपर ये हैंगे सारे फार्मूलाज, ये रहे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, एक ये फार्मूला है h का, ठीक है। ऐसे ही k का ये रहा फार्मूला, ठीक है, जिसे हम नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस d ये रहा, m ये रहा इसी में ही, ठीक है, सॉरी m ये नहीं है, हाँ m यही है, ठीक है। m मैं बता दूंगा m कैसे निकलेगा, ठीक है। और ऐसी UCL का ये रहा फार्मूला, सही। और LCL क्या है, सबसे लीस्ट नंबर जिसे हम कहते हैं ना, सही। अब ऐसे ही रेंज है कि रेंज आप देख लें, रेंज का फार्मूला भी यहीं कहीं लिखा होना चाहिए, रेंज का ऊपर कहीं होगा या फिर नीचे ही कहीं हो रेंज का, चलें रेंज का वैसे मिल नहीं रहा है, लेकिन रेंज का फार्मूला बहरहाल यही है, क्योंकि ये रहा, ये रही रेंज का फार्मूला, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल ने हमारे को बोला है जी 18 डेज है, मतलब 18 दिन है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 18 हो गई, ठीक है। ये तो हमारे को डायरेक्टली पता लग गया, n आएगा 18, सही। अब हम लोग को ये देखना है, अब हम लोग को ये देखना है जी, पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेथड समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टक्स रूल अप्लाई किया जी, तो स्टक्स रूल में हम लोगों ने n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, मैंने क्या बोला था 18 थी, ठीक है, ये रही n की वैल्यू 18। तो जब हम लोगों ने log n करा 1 प्लस 3.22 log n किया, तो 18 से जब आप log करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 1.255। 1.255 जब ये टोटली मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कुछ वैल्यू आपकी इस तरीके से 5.169। देखिए जब 5.169 होती है ना, इसके अंदर आपने अप्रॉक्सीमेट निकालना है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग करीब का नंबर ले लेते हैं, इस वजह से क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंस के ऊपर काम करना, ठीक है। जब आप डिफरेंस के ऊपर काम करते हो ना, स्पेसिंग में, डिफरेंस में, इन चीज़ों पे बात काम होता है, तो डिफरेंस हमेशा राउंड ऑफ ही किया जाता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा कोई चीज़ खरीदने जाता है, तो बंदा बोलता है यार राउंड ऑफ ही चीज़ का ये प्राइस कर लो ना, बार्गेनिंग में हम कराची वाले जैसे करते हैं हर जगह पे जाके, हम बार्गेनिंग ऐसे ही करते हैं भाई, राउंड ऑफ कर लो, किसी ने 350 बोले चल यार 350 रुपये कर लो, तो राउंड ऑफ कर लिया जाता है हमेशा ना। तो इसके अंदर तो हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं।
और जब भी अगर आप अप्रॉक्सीमेट करोगे कभी भी इक्वल्स टू नहीं लगाओगे, इट मीन्स वो जवाब फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेट का साइन ऐसे वेव नोमा इक्वल्स टू होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो के इज इक्वल्स टू हमने 5 कर दिया। अच्छा, और अगर 5 कर रहे हैं ना अब यहाँ पर, तो हमें एक और भी ख्याल ये रखना होता है, जैसे अगर 5.169 है, अगर 5.499 बनता है, लाइक अगर मैं अगर बोलूँ कि 5.499 बन रहा है, तो आप उसको 5 कर दोगे, लेकिन 5 अगर 5 बनेगा तो आप उसको 10 कर दोगे, ठीक है। अगर एग्जैक्टली हाफ बनेगा तो आप एक ऊपर ले जाओगे, ना कि नीचे लाओगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास एच का हाइट जैसे कह लें, साइज़ कह लें, लेंथ कह लें, जो भी दिल करे आप कह लें, या एच ही कह लें, जैसे दिल करे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास 1/10m था, 10 की पावर m है बेसिकली है, ठीक है, r/k इंटू 10 की पावर m, ठीक है। तो अब हमारे पास k की तो वैल्यू आ गई थी, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम हमारे पास कितनी थी, 15 थी, और लोएस्ट हमारे पास कितनी थी, 0 थी। तो हमने 15 माइनस 0 कर दिया। जब 15 माइनस 0 करा तो 15 माइनस 0 करा तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई, 15 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू 15 आ गई, हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। जब हमने r की वैल्यू को पुट किया, अच्छा ये 100 नहीं है, ये 10 की पावर है बेसिकली, ठीक है। तो ये कोई 100 नहीं पुट कर लेगा, ये 10 की पावर 0, और यहाँ पे भी 10 की पावर 0। और हमेशा याद रखिएगा 10 की पावर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो इट मीन्स उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। ये एक 9 क्लास में आप लोगों को सवाल था, सिंपल सा। तो बहरहाल अब 15 जब आया तो 15 डिवाइड बाई 5, तो ऑब्वियस सी बात है 3 होगा, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब h आ गया हमारे पास, r आ गया, ठीक है, h आ गया और k आ गया, ठीक है। अब हम चले जाएंगे d की तरफ। d हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें मेन जो पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है, हमें सिर्फ यही चीज़ मालूम करनी है, और वो चीज़ क्या है कि हमें LCL और UCL मालूम करना है। वो क्यों मालूम करना है अभी मैं बताता हूँ कि LCL और UCL हमें क्यों मालूम करना है, ठीक है। वो बेसिकली चले मैं बता देता हूँ इसी में स्टार्ट में, कि हम लोग को डिफरेंस लाना होता है कि हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक की क्लास को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो LCL और UCL हमेशा इसीलिए निकाला जाता है, बेसिकली यही दो पार्ट है जिसके लिए हम करते हैं। अब LCL आपको UCL निकालने के लिए H चाहिए, और H निकालने के लिए आपको R और K लाजमी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब मेहनत करी है, ठीक है। तो H जब आएगा तो R और K आएगा, तो H आएगा, H आएगा तो हमारे पास UCL आएगा, और UCL D से भी आएगा, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या थी, मैंने D का फॉर्मूला सिंपल था, 1/10 की पावर m। तो 10 की पावर 0 क्या थी, मैंने पहले ही बता दिया था, 10 की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। तो D हमारे पास कितना आ गया, 1, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे जी इधर सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या आएगा आगे, UCL प्लस UCL इज इक्वल टू H प्लस LCL माइनस D, ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पर, 3, हमने 3 पुट कर दी। LCL सबसे लोएस्ट हमारे पास कितना था, मैंने बताया था ना, 0, ठीक है। तो हमने इसको 0 पुट कर दिया। ऐसी D हमारे पास कितना था, 1, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 3 प्लस 0 माइनस 1, मतलब 3 में से माइनस 1 करा तो 2 बचा, ठीक है। टोटल हमारे पास UCL कितना आया, 2। अब आप ये देखें, एक LCL 0 है, UCL 2 है, हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 से लेकर 2 तक हमें जाना है। इसके अंदर ना अब हम लोग यहाँ पर से क्लास जनरेट करेंगे, मतलब क्या, दो, ये बेसिकली 2 नहीं है, ये 3 है। मतलब अगर हम लोग नंबर्स पे बात करें, मैं आपको लिख के दिखा देते हैं जी यहाँ पर टेक्स, अच्छा जी यहाँ पर, जैसे अब 0 से लेकर 2 तक जा रहे हैं ना, तो 0, सॉरी 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर आप 0 1 2 देखेंगे तो ये कितना है, 1 2 3, मतलब अगर मैं इसकी डिजिट करूँगा टोटल, ये 1 हो जाएगा, ऐसे ये 2 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब क्या है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 3 तक ये जा रहा है, और 2 तक जा रहा है, तो इसमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 0 से जब 0 क्लास से 2 क्लास तक, फिर 3 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक, मतलब क्या, 0 से लेकर 2 तक बच्चे आ गए, फिर 3 से शुरू होगा, 3 से लेकर 5 तक जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस हमें कितना रखना है, 3 का, मतलब 2 का बेसिकली। वैसे आप समझ लें 2 ऐड करना है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो फिर 3 से 5 तक, फिर 5 होगा 6 से लेकर 8 तक, फिर 9 से लेकर 11 तक, 12 से लेकर 14 तक, 15 से लेकर 17 तक। अच्छा, वैसे टोटल हमारे पास 15 क्लासेज हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे 17 तक के क्यों गए, क्योंकि अब हमारे एक डिफरेंस है,
जब डिफरेंस आता है ना तो आप ऐसे ही करते हो, 17 तक लिख देते हो, 17 भले से ना हो, 16 भले से ना हो, ये मैटर नहीं करता है, हमारे को बस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी सही आनी चाहिए, ठीक है। 15 तो मौजूद है ना, तो दैट्स इट, हम उसमें ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल की तरफ देखते हैं जी। अब सवाल में क्या है, हमारे कितने हैं 0 से लेकर 2 तक, मतलब 1 से लेकर 2 क्लास तक कितने बच्चे हो रहे हैं टोटल, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो हैंगे 0 1 2, ठीक है। अब हमारे को जब हम लोग ऊपर टेबल के अंदर देखेंगे ना, वो देखेंगे कि एक सेकेंड, अच्छा जी। अब आपको थोड़ा सा हो सकता है लाइट हो जाए, लेकिन अगर मैं एक सेकेंड, इसको मैं साइजिंग बड़ी भी नहीं हो सकती ना, सॉरी। अच्छा, अब देखना है 0 से लेकर 2 तक, अगर आप देखें 0 से लेकर 2 तक, सॉरी एक सेकेंड, हाइलाइटर, ठीक है, अच्छा अच्छा जी। अब देखें 0 से लेकर 2 तक के, मतलब 0 क्लास से लेकर 2 क्लास तक कितने बच्चे का है। अब मैंने देखना है जी, इसमें 1 भी आ रहा है बीच में, 0 से लेकर 2 तक के अगर आप जाओगे तो बीच में 1 तो आ रहा है ना, 0 1 2, ठीक है। तो अब देखना है 0 एक बार आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, ठीक है। मतलब क्या, 1 2 3, मतलब 3 आया तो हमने 3 टैली मार्क लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही 3 से लेकर फिर हम जाएंगे 5 तक, ठीक है। जब 3 से लेकर 5 तक के हम जाएंगे तो इसके दरमियान कितना आ रहा है, 3 4 और 5, ठीक है। मतलब क्या, 3 4 5। अब ये देखो, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, ठीक है। फिर एक और 3 आ गया, एक और 4 आ गया, मतलब कितने, 1 2 3 4 5, मतलब हमने कितने यहाँ पे टैली मार्क लगाए, 5, ठीक है। फिर हमारे पास 6 से लेकर 8 तक, तो 6 से लेकर 8 तक हमारे पास कितना है, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से कलर्स को, ताकि आसानी हो आप लोग के लिए भी। एक सेकेंड, पहले मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास 6 से लेकर 8 तक कितने जा रहे हैं, 1 6, ठीक है, 7 8 आ गया, 6 7, ठीक है, 7 भी तो आएगा ना बीच में, फिर 8 आ गया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास बेसिकली 3 ही है, ठीक है। तो हमारे पास 3 हमने टैली मार्क लगाया और 3 फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे 9 की तरफ। अच्छा जी, 9 9 9 9, अच्छा अब एक सेकेंड ना, इन सबको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ। नाइन से लेकर हमें देखना है 11 तक ना। अच्छा जी, अब 9 के बच्चे कितने हैं भाई, 9 का कोई भी नहीं है, और 11 का एक है, और 9 10, और 10 का एक है, ठीक है। तो मतलब कितने हैं, 2 हैं, तो हमने टैली मार्क यहाँ कितने लगाए, 2, ठीक है। ऐसे ही 12 से लेकर फिर 14 तक, तो 12 से लेकर 14 तक कितने, एक 12 का बच्चा, 2 12 का बच्चा, ठीक है, एक 14 का बच्चा, एक 13 का बच्चा, क्योंकि 12 13 आ रहा है बीच में, ठीक है। फिर 14 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है जी, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक लगाया नहीं है, सॉरी, मैं वो लगा देते हैं, तो ये टोटल होगा हमारे पास 4, ठीक है। तो हमने टैली मार्क कितना होगा हमारे पास, 4, सही। तो ये हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, सही। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देखना है जी, रिमेनिंग क्या है, 15 से लेकर 17 तक। अगर आप 15 से 17 तक देखें तो सिर्फ एक ही 15 है यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक ही 15 हैगा तो हम लोगों ने एक टैली मार्क एक लगा दिया और एक 15 हो गया। अब इनको प्लस करते हैं, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18। तो हमारा आंसर कितना आया, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने डेज दिए हुए थे, 18, सही। ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब सारे क्वेश्चंस इसी तर्ज पे हो रहे हैं रिमेनिंग ना, 10 भी 11 भी 9 भी, ठीक है। अब हम लोग ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है वो भी एग्जैक्टली यही है। अब मैं स्पीड से खींचूंगा, ठीक है, बस मैं आपको टैली मार्क अब इसमें सबके सब दुरुस्त करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है इस सवाल में, वो सवाल का सॉल्यूशन इतना मसला नहीं करता है जितना टैली मार्क कर रहा है,
ठीक है, तो टैली मार्क मैं सही करवा देता हूँ, क्योंकि जैसे अभी मैंने सॉल्यूशन भी आपके सामने लाया था तो उसमें भी हल्का सा टैली मार्क की मिस्टेक थी, तो टैली मार्क में समटाइम्स मिस्टेक आ रही है, तो वही मैं आपको टैली मार्क दुरुस्त करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास कंस्ट्रक्ट का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट। 40 बच्चे हैं इस कॉलेज के, ठीक है, और अब उनके हिसाब से मतलब हमारे को रिकॉर्डेड वेट निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आप खुद देखें, ये जा रही है 119 से लेकर 176 तक, 176 तक। ठीक है, तो अब हम लोग तो इसका नहीं बना सकते ना इतना बड़ा, तो अब हम लोगों ने क्या बनाना है, फिर से हम लोगों ने एक रेंज को जनरेट करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोगों ने एक रेंज बनाते हैं ना, कि इतनी लिमिट ये होती है कि हम लोग इतने से इतना लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल अब अच्छा हाँ, मैं आपको m बताना भूल गया था। m जो होता है बेसिकली, आप इस सवाल में देखें, जो पॉइंट के आगे की वैल्यू होती है ना, उसे हम m कहते हैं। ठीक है, डेसिमल की जो वैल्यू होती है, लाइक अगर आप इधर देख रहे हैं, ये पॉइंट के आगे कितनी, 1 है ना, तो मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल्स टू इसमें 1 होगी, क्योंकि इन सब में पॉइंट के आगे एक वैल्यू लिखी हुई है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर 5 और 5 लिखा हुआ, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट है ना, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो m की वैल्यू हमेशा आप आगे के उससे जनरेट करते हो। ठीक है, कि m की वैल्यू है क्या, सही, सॉरी मैंने उस पार्ट में आपको बताना भूल गया, तो इधर आप समझ लेगा m की वैल्यू है क्या। ठीक है, अच्छा जी, अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब देखो पॉइंट के आगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट के आगे मतलब कोई वैल्यू लिखी नहीं है, तो बेसिकली m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, n हमारे पास कितना दिया हुआ, 40 स्टूडेंट है टोटल। अब हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 40। सॉरी ये कलर इतना डार्क नहीं है, हाँ ये सही है। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स टोटल हैंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू आ गई 40, और हमारे पास इन्होंने बोला है जी m की वैल्यू, मैंने आपको बता दिया m की वैल्यू ये है। r क्या है हमारे पास, r क्या है, मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने आपको क्या बताया था, 176 कहाँ, ये अभी निकालते हैं 176 को, कहाँ घुस के बैठे हुए भाई, ये 173, ये रहा 176। ठीक है, 176 माइनस 119, ये सबसे लोएस्ट था। ठीक है, 176 माइनस 119, तो हमारे पास आंसर क्या बना, 57। ठीक है, रेंज कितनी आई, 57 की। ठीक है, तो k का फॉर्मूला एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था, याद रखेगा, ये 1 + 3.22 log n। ठीक है, तो log n की जगह n की वैल्यू हमने कितनी पुट करी है, 40, तो 40 जैसी पुट करी तो 1.602, तो हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 5.33 322 आया, इसको प्लस किया तो 6.32 आ गया। मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो इधर भी हमने क्या करा, अप्रॉक्सीमेट 6 के बराबर लेगा। ठीक है, अब जब हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, r हमारे पास यहाँ पे आ गया, k हमारे पास यहाँ से आ गया, तो 57 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1 1 हो जाएगा, वो 1 ही रहेगा, तो 57 डिवाइड बाई 6 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। और मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि अगर 9.5 आए तो हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, फिर उसको हम 10 के बराबर ले जाएंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सा हम लोग इसको 10 के बराबर लेगा। ठीक है, तो इसका h का आंसर क्या है, 10 हो गया। और d क्या था हमारे पास, d में एज यूजुअल, वैसे बेसिकली यही पार्ट होता है d। ठीक है, हम इसे ही d कहते हैं। तो d की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जाहिर बात है, क्योंकि 10 की पावर 0 थी, m की वैल्यू कितनी थी, 0 थी यहाँ पर, तो d हमारे पास कितना है, 1 डिवाइड बाई 1 ही आएगा। ठीक है, तो LCL लीस्ट नंबर हमारे पास सबसे कितना था, 119। ठीक है, और अपर क्लास लिमिट हम कैसे निकालेंगे, जाहिर है LCL प्लस h माइनस d। ठीक है, तो 119 प्लस 10 माइनस 1, 128। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना डिफरेंस आया, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास टोटल आ रहा है 119 से 128 तक के 10 का डिफरेंस। ठीक है, अगर आप लिखोगे इधर 119, इसको आप पूरा जब लिखोगे ना 128 तक के, तो अब आप गिन लो, जैसे 119 1, ठीक है, 120 2, 121 3, 122 4, 123 5, 124 6, 125 7, 126 8, 127 9 और 128 10, टोटल 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का, सही। अच्छा जी, अब हम लोगों ने 119 से 128 तक जाएंगे,
फिर 128 कंप्लीट हुआ तो 129 से स्टार्ट होगा, फिर 138, फिर 139 से 148, फिर 149 से, ऐसे एंड सो ऑन 178 तक। रेंज हमारे पास 176 की थी मैक्स, ठीक है, तो 178 तक मैंने बताया ना हम ले जा सकते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट बोल रहा है जी, टैली मार्क पहले निकालना है, क्लास बाउंड्रीज। उन्होंने क्या बोला था, क्लास बाउंड्रीज भी मालूम करनी है, ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज। फिर इसके बाद इन्होंने बोला क्लास मार्क, क्लास के हम लोग को मार्क्स भी निकालना है, ठीक है, तो वो क्लास मार्क्स तो बहुत आसान है, वो भी मैं बता दूंगा, वो बस एक एवरेज समझ लें, इन दो के दरमियान का एवरेज निकाल देंगे, सही है। क्लास मार्क हम लोग कैसे करेंगे, इन दो का एवरेज निकाल देंगे, 119 को जब माइनस प्लस 128 करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे साफ़ सुथरा करके दिखा दूँगा, ठीक है, इन दो का एवरेज आता है। अब हम लोग चलते हैं जी टैली, पहले हम लोग टैली मार्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक दो का बनवा देता हूँ, बल्कि सबका ही करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक सेकेंड, अच्छा जी एक सेकेंड जी, थोड़ा सा सही से बैठ नहीं पा रहा। अच्छा शायद आपको सही से आपको भी नज़र आ जाए। अच्छा जी, तो 119 से लेकर 128 तक, मतलब क्या 119 से लेकर जितने भी 128 के दरमियान आ रहे हैं ना, हमने उन सब को अब काउंट कर लेना है, ठीक है। तो अच्छा एक सेकंड, मैं ज़रा ये जितने भी मैंने मार्किंग की है इन सबको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब 119 से लेकर 128 तक हम देखते हैं जी, 119 से 128 के दरमियान एक, ठीक है, फिर इसके बाद 52, 73, 153, 156, 126, 2, 3 और तो ये रहा 4 और नहीं है ना, तो हमारे पास टैली मार्क इसमें भी टोटल 4 सही लगे हुए, मतलब ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी 4 इसकी आ गई, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं जी दूसरे की तरफ। अब दूसरे का ढूंढते हैं, सॉरी, अब दूसरे का कितना, 129 से लेकर 138 तक, तो 129 से पहले देख लेते हैं 138 एक, फिर 138 और 13 एक, दो, 14, 15, 16, 13, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा जी, इसके अंदर शायद आई थिंक तो 7 ही हैं, देख लेते हैं, अगर जब हम लोग रीज चेक कर लेंगे तो उसके अंदर पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे टोटल 7 हैं, ठीक है, तो टैली मार्क तो इसमें सही है, करेक्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी गलत आई है, ठीक है, रॉन्ग आई है, तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 7, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जी अगले की तरफ, तो पहले मैं इसकी फ्रीक्वेंसी सही से लिख दूँ यहाँ पर दोबारा से, सही, तो ये टोटल है 7, ठीक है। अब 139 से लेकर 148 तक, ठीक है, 139 से लेकर 148 तक, सबसे पहले एक तो 148, 146, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल ये 14 के करीब आ रहे हैं, ठीक है, बहरहाल। अच्छा जी, अब आप ये देखें टोटल 14 आ रहे हैं, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 14 के करीब आ रहे हैं। अगर 14 आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी में तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 14 है, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें टैली मार्क में इन्होंने 5 5 10 और 2 लिखे हुए हैं, तो हमारे पास 2 लाइनें इसमें, सॉरी यहाँ पर हमारे को 2 लाइनें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी। तो वो एक, सॉरी यार ये गलत क्यों हो रही है, एक और एक ये 2, टोटल होगा ये 14, ठीक है। तो 14 फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सही आई है, लिखी हुई है, टैली मार्क में थोड़ी मिस्टेक थी, तो इसको आप लोग भी करेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, अब हम ज़रा सवाल की आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी एक सेकंड में इसको वापसी से मार्क कर देता हूँ, सॉरी ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास अब हमें देखना है जी 149 से 158 तक, 149 से 158 तक। तो जी 149 का तो नहीं है, 152 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जी, टोटल 8 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें 149 से 158 तक टोटल 5 और 2 7 लगाए हुए इन्होंने, मतलब यहाँ पर भी एक मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक और मार्क कर लिया, ये कितना होगा टोटल 5 और 3 8। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये भी आंसर रॉन्ग हो रहा है, ये जबकि होना चाहिए था यहाँ पर 8, ठीक है। ये 7 था और ये 8 था, ठीक है। अब आई थिंक से शायद मेरी नज़र में ठीक हो आंसर्स, बाकी आप देख लेते हैं। अब हमारे को किस में से 159 से 168 तक, 159 से 168 तक। अच्छा जी, एक 165 एक, ठीक है, ये 2 ऐसे ही जी, ये 2 होगा, 3 और जी 4 5 5 और जी और तो नहीं दिखाई दे रहा कोई, और आई थिंक सो तो नहीं है, और नहीं है ना। अच्छा जी, तो टोटल हमारे पास 159 से 168 तक ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसके भी 5 है। अब 169 से 178 तक, ठीक है, 169 से 178 तक के हमारे पास कितना है, 176 का एक है, सॉरी मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, जामनी ले लेते हैं जी। तो जामनी कलर में एक ये 176 का और एक ये, टोटल 2 है, बाकी 170 का कोई भी नहीं है, ये 130 140, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, मतलब ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। तो अच्छा जी सही। अब हमारे पास मतलब क्या, ये थोड़ी सी करेक्शन थी जो आप लोगों ने कर लेनी थी, सॉरी मैं मिटा देता हूँ वैसे कुछ, ठीक है। अब ये करेक्शन थी, बाकी अब टैली मार्क मैंने कंप्लीट करवा दी है, टैली मार्क एग्जैक्टली सही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है कि फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी भी मैंने सही कर दी है, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन थी, ठीक है। तो करेक्शन में क्या है, 4, ये 6 नहीं है, ये 7 है, सॉरी, ठीक है। 4 + 7 11, 11 + 14 25, 25 + 8 33, 33 + 5 38, 38 + 2 ये हमारे पास 40, तो मतलब n हमारे पास करेक्ट आ गया 40, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग के पास क्लास मार्क है और क्लास बाउंड्रीज है। देखें क्लास बाउंड्री जब निकालेंगे ना, तो क्लास बाउंड्री के अंदर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, इसके अंदर से हमने माइनस करना है 119 माइनस 0.5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी मैं तमीज़ से ही लिख देता हूँ ये पूरा, तो जब आप यहाँ पर अगर एक सेकंड टैक्स ले आता है ना जी, टैक्स ये रहा, तो एक सेकंड, तो यहाँ पर जब आप 119 माइनस 128 करेंगे ना, तो हमारे पास इक्वल्स टू आता है वो, ओह सॉरी 119 माइनस 0.5, सॉरी, तो इक्वल्स टू हमारे पास आता है 118.5, ठीक है। सेकंड में ज़रा इसको मूव ऑन करवा दूँ,
ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 118.5, और यहाँ से इसमें से हमें माइनस करना है 119 में से, और 128 में हमने 0.5 प्लस कर देना है। ठीक है, मतलब क्या a माइनस बी, ए के अंदर माइनस करना है और b के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फिर क्या करेंगे 118, अब ये वाले के अंदर 128 के अंदर 0.5 प्लस कर देंगे। तो जब 128 में 128 प्लस 0.5 करेंगे हम, सॉरी 0.5, तो हमारे पास इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 128.5। ठीक है, तो आप अगर देखें ये 118 और 128, 118 से लेकर 128, ये ऐसी मिसाल है कि जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, ये अब देखेगा यहाँ पर ये एक बाउंड्री है। ठीक है, ये एक बाउंड्री है, अगर मैंने इसको 0.5 यहाँ से धकेला, जब मैं आगे की तरफ लेकर जाऊँगा तो ये पीछे वाली साइड से 0.5 हटेगा ना। जैसे अब ये देखें, यहाँ से धकेलूँगा, सॉरी ऊपर की तरफ ही ले जाता हूँ मैं, तो ये देख रहे हैं नीचे से हटा नहीं, जितना मैं ऊपर से, जितना मैंने ऊपर खींचा उतना ही नीचे से हटा। तो ऐसी क्रिकेट की एक बाउंड्री होती है, किसी भी चीज़ की एक बाउंड्री होती है, उसका एरिया होता है। जितना आप खींचोगे, अगर आगे की तरफ खींचोगे वो आगे बढ़ जाएगा, पीछे से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यही हिसाब है। इसमें 0.5 अगर आप इधर से खींचोगे तो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लास बाउंड्री ऐसी, इसमें भी 128 में 0.5, 129 था ना, इसमें 0.5 माइनस कर देंगे और 138 में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री इस तरीके से आ जाएगी। जहाँ, सॉरी, जहाँ तक बात रही, एक सेकेंड, हाँ, जहाँ तक बात रही हमारे पास क्लास मार्क की, क्लास मार्क मैंने आपको समझाया था हम लोग वो कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क भी बहुत आसान सा वे है कि क्लास मार्क हम लोग निकालते हैं। एक सेकंड, फिर से टेक्स्ट लाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, 119 प्लस 128। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, पूरा डिवाइड बाय, सॉरी इसको मैं डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2, सॉरी डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, देखें जब आप इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे ना, 119 डिवाइड प्लस 128 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 123.5। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, वरना मैं गूगल के एक बार कैलकुलेटर पर आपको चेक करा देता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर 119 प्लस 128 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 123.5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पर अगले वाले में भी हम लोग यही करेंगे, 129 को हम लोग कर देंगे, एक सेकंड हाईलाइटर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ऐसे ही 129 के साथ भी हम यही कर देंगे। तो जब इसको हम दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 133.5 आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालते हैं, वो जो मैंने यहाँ पे आपको प्लस करके मैं n की वैल्यू टोटल बताता था ना, एग्जैक्टली ये वही है। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो 4 + 6 10, 10 प्लस ये। ठीक है, पहली वाली हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे ये दो है ना, ये हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख ली जाएगी। फिर 4 + 6, तो ये 6 नहीं है, बेसिकली 4 + 7 होगा। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा ये वाले पार्ट को दुरुस्त कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से हम लोग लेकर आते हैं जी, एक सेकंड ना जी, साइन आप आ जाइए, काटूंगी जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर है 4, पहले हमने 4 ऐसे ही उतार दिया, फिर 4 प्लस दूसरे पे कितना था 7 था वो। ठीक है, तो इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 7 11। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो जी नीचे हमारे पास कितना है 10 11, क्योंकि ऊपर वाले का आंसर 11 आया ना, 11 प्लस 24, सॉरी 14, सॉरी 14, तो ये इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 20 और 25। ठीक है, सही, अब 25 आ गया इसका, और अब हम लोग के पास 25 प्लस इसका कितना आया था 8। ठीक है, ये वाला आप देखेंगे, ये जो है ना ये वाला आप देखेंगे, 25 प्लस 8, तो इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 33। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो 33 प्लस 5, तो हमारे पास कितना आएगा ये 38
ठीक है। और 38 ऐसे ही जब 38 प्लस 2 करेंगे आप, 38 प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी थोड़ा सा मैंने दुरुस्त कर दिया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो सॉरी सही थोड़ा सा स्पेसिंग में हल्का फुल्का सा अप एंड डाउन है, तो इसको मैच कर लेगा आप। ठीक है, वैसे मैं कलरिंग कर देता हूँ हाईलाइट में। ठीक है, कि कौन सा किसके साथ है जी, ये वाला इसके साथ है, फिर ये वाला कलर लेते हैं, क्या पता ये आ जाए। अगर ये कलर नहीं, कलर नहीं आ रहा। ठीक है, सॉरी, चले आप लोग देख ले भाई ऐसी। ठीक है, वो ये कुछ करेक्शन है, इसको देख लेगा। सही। अच्छा, अब अगला वाला मैं ऐसे ही डायरेक्ट उसकी टैली मार्क आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, बाकी उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही है, सिंपल सा जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। उसकी अगर फ्रीक्वेंसी में मसला होगा या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मसला होगा, वो मैं दोबारा से दुरुस्त करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी हम लोग अभी इसका करते हैं। ठीक है, फर्दर बाकी सॉल्यूशन सिंपल सा वही है। फिर से हमने आर निकाला, टोटल मिनिमम रेंज हमारे पास कितनी थी 23, हमारे पास मैक्सिमम थी 23.4 और मिनिमम 20.5 थी। ठीक है, आर आ गया, तो एम की वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया था ना, एम कैसे आएगा 0.5 एक ही ना यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसी फर्दर हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेगा, सिंपल सा वही वाला मेथड है। ठीक है जी, तो ये सिंपली आराम से हो जाएगा, कैलकुलेटर पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। मैं सिर्फ टैली मार्क आपको यहाँ से करा दूंगा और अगले वाले सवाल का भी टैली मार्क करा दूंगा, क्योंकि टैली मार्क में ही सबसे ज़्यादा बच्चों का मसला है। अच्छे, तो टैली मार्क की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना है 20.5 से लेकर 20.9 तक के जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड पहले मैं ज़रा पेंसिल चूज़ कर ले। अच्छा, 25.5 से लेकर 20.9 तक। अच्छा जी, 20 देखते हैं सबसे पहले 20.5। ठीक है, 20.5 20.5 एक, ठीक है 20.5 एक, और 20 ये 20.5 से दो, उसके बाद ये 3 और 20 पॉइंट समथिंग नहीं है। सही है, हमारे पास टोटल कितने 1 2 3, तो इसका तो टैली मार्क हमारे पास बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जी दूसरे का। अब 21 से लेकर 21.4 तक। ठीक है, अब 21 से लेकर जब आप 21.4 तक जाएंगे तो 21 का 1, ठीक है 21 का 2, ठीक है, और 21.8 है, 21 का 2 3 हो गया। ठीक है, और 21 ये 4 हो, सॉरी ये नहीं है 22 है। ठीक है, 20, फिर ये 4 हो गया, ये सी के सॉरी ये भी नहीं है, 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9, सॉरी नहीं 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 21.4 तक जा रहे हैं, 21.5 है, सॉरी इसके बराबर में ये 9 और ये 10, ठीक है, और 21.6 है नहीं बस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये वाला भी टैली मार्क हमारे पास करेक्ट आया है, तो 10 आएगा। ठीक है, ये भी 10 आया। ठीक है, अच्छा जी, तो अच्छा ये अगर किसी को इशू हो रहा हो ना ढूंढने में, तो सिंपल सा एक वे है, मैं आपको बोलूँगा कलर पेंसिल आप लोग ले लो। कलर पेंसिल मुख्तलिफ़ कलर्स की, जैसे 7-8 रंगों की ले लो। ठीक है, 7 रंगों की वैसे ही आती है ना, तो और फिर ना बुक के ऊपर ना आप लोग ये हाईलाइट कर लो। जैसे मैंने ये लगाया ना, आप लोग उसी वक्त देखो 21, हाँ ये रहा 21 24 ये सब है, तो उसी वक्त आप लोग उससे हाईलाइट कर लो मार्कर से, उससे कलर से, मुख्तलिफ़ कलर से। तो जब आप सवाल सॉल्यूशन करने बैठोगे ना आसानी होगी। और अगर बोर्ड में जाओ, बहुत से बच्चे होते हैं वो लेकर जाते हैं सिर्फ एक सवाल की प्रैक्टिस के लिए, वो ले जाते हैं। तो आप कलर पेंसिल ले जाओ या मुख्तलिफ़ पेन्स ले जाओ कि बुक की, सॉरी आप बोर्ड की जो कॉपी क्वेश्चन पेपर है उस पर मार्किंग कर लो सही से कलरिंग से, ताकि आप लोग को सवाल में आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जी अब तीसरी की तरफ। उसमें आएगा 21 से लेकर 21.5 से लेकर सॉरी 2.9 तक। ठीक है, वैसे 22 पॉइंट नहीं है, 21.9 है।
ठीक है। ये सॉरी, ये करेक्ट कर लेगा, 22 नहीं है, ये 21 है। तो ये इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, 21.9 है। ठीक है, तो ये बच्चों को सिर्फ इसलिए देखे ना, रेफरेंसेस में बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन इतनी लेंथी, इतनी टाइम टेकिंग है ये एक्सरसाइज कि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं उसके ऊपर लिखता, तो शायद ये 2.5-3 घंटे अभी पी जाती। ये अभी भी चलने, इसमें भी इतना टाइम लग गया, उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाना था। ठीक है, अच्छा जी, तो थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं 21.5 से लेकर 21.9 तक। तो जी यहाँ पर आ जाते हैं 21.5 का 1, 21.5, 21.6 2, 21.6 2, और 21.7 और फिर 4, फिर जी 4, फिर और फिर 21.5, 21.6, ठीक है 6, और इसी के नीचे 7, ठीक है जी 8, और फिर 8, और फिर 9, और 20, और ये 21.10, 21.21. अच्छा ये अभी तक तो 10 ही हुए ना। अच्छा जी, तो आई थिंक सो ये 10 होने चाहिए अब तक के जो मैंने गिने। मैं एक बार दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 21.5 से लेकर 21.9 तक, ठीक है। 21 का एक ये है, ठीक है, और 21 ऐसे ही यहाँ पर 21.6 2, ऐसे ही यहाँ पर 21.8 ये रहा ना, ये 11, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। ये मतलब क्या है, ये करेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये देख रहा है, मतलब अब मैं चूँकि कंप्यूटर के ऊपर पढ़ा रहा हूँ और इतना घुस के देखना पड़ रहा है ना इसके अंदर, तो आंखें चुनी आ गई हैं। तो अभी सही से ना दिख नहीं पाता है इसके अंदर, कंप्यूटर में ना आंखें बिल्कुल ऐसा होता है कि ब्लरनेस आ गई अचानक से, तो समटाइम्स होता ही है। और वैसे भी आप लोग को भी ऐसी, फिर जब आप बोर्ड की पेपर में करेंगे तो आप लोग की तो और ज़्यादा चुनी आएगी। तो आप लोग कोशिश यही करेगा, क्योंकि इसमें तो फिर भी क्लियर वाइट स्क्रीन है, दिख जाता है। बोर्ड के पेपर में तो फिर इतना, बोर्ड का ये कह लें, आपकी बुक के लें, उसमें तो और ज़्यादा वो हो जाता है, आंखें बंद हो रही होती हैं, ठीक है। बहरहाल अच्छा जी, ये भी हमारे पास एग्जैक्टली करेक्ट आया, 22 पॉइंट से लेकर 22.0 से लेकर 22.4 तक के अब देखना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं ज़रा इसको हटा दें, ठीक है। अच्छा 22.0, 22.0 से लेकर 22.4, एक ये 22.4 का, ठीक है। फिर ये 22.3 का है 2, फिर 22.3, फिर ये 22.5 है सॉरी, फिर 22.9 है ये, 3 4 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, और 8, ये 9, ये 10, फिर ये 11, और ये 12, और ये 13, वो 13 दे दिए इसके। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 22.5 से लेकर 22.9। अच्छा जी, 22.5 से लेकर 22.9, 22.5, 22.4 है, 1, ठीक है, 2 22.9 का, फिर ये 3, ये 4, ये 5,
और ये 6, ये 7, 8, टोटल 8 है ना, और इधर इन्होंने कितने दिए 9। ठीक है, देख लेते हैं सही से, एक की कमी अगर हो शायद। अब रिवर्स जाते हैं हमने, 22, 21, 22 पॉइंट, ठीक है, 22, 21, 21, 22.2, 21.6, 21.6, 21.2, 21.9, 3 है, 4 है, या ये भी 4 है, 6, 1 है, 9 है, 7 है, 7 है, 0 है, ठीक है, 8 है, 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 2 है, 7 है, 5 है, 7 है, 0, 2, 8, 5, 9, 3, 6, 1, 22.8, एक ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास मतलब ये भी सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 एग्जैक्टली ये भी सही आया। और 23 पॉइंट से लेकर हमारे पास फिर कितना आएगा इंसान, 23.0 से लेकर 23.4 तक। ठीक है, तो वैसे मैक्सिमम हमारे पास कितना था नंबर यहाँ पर, 23.4। ये मेरे को ये समझ नहीं आया 23.5 इन्होंने क्यों दिया है। आई डोंट थिंक सो कि इसको एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब दे दिया। आप इसको लिखिएगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ना। ठीक है, तो आपने 23.4 से लेकर देखना है, एक ये रहा, ठीक है, और 23.5 तक के आ रहा है। 23 के वैसे कितने डिजिट हैं, आखिर की वैल्यू अमूमन कम ही होती है। 23 का 2 नहीं, 23 हाँ 2, उसके बाद 23 नहीं है, 23 का नहीं है, और ये 2 ही है एग्जैक्टली। ये मतलब हमारे पास करेक्ट सवाल है। ठीक है, इसका आप लोग रोक कर एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका टैली मार्क भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस सवाल के बस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर नहीं हो, अगर वाक़ईतन नीड हो तो आप लोग कमेंट कर देगा। अगर कमेंट ज़्यादा होंगे बच्चों के तो फिर बिल्कुल ज़ाहिर है हम लोग कर देंगे। और अगर इक्का दुक्का बच्चों का मसला है तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लेगा, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे आपको, एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको सवाल की भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने का मकसद ये होता है कि यार इतना मकसद बोलना सॉरी, यूट्यूब पर पढ़ाने का इतना मसला ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लेंदी वीडियोज़ हो जाती हैं, बच्चे उकता जाते हैं एक पढ़ा लेक्चर देखकर। तो बच्चे कम से कम बच्चे कहते हैं भाई सिलेक्टेड सवाल ही देखना। अब किसी को 11वें में मसला हो, किसी को चौथे में मसला हो, किसी में को पहले में मसला हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है जब आपको मसला हो तो फिर आपको ना कभी कभार, जैसे मैंने m की वैल्यू एक पार्ट में बता दी, दूसरे में नहीं बताई, अब बच्चा दूसरे में ढूंढ रहा है, पहले में नहीं मिल रही। ठीक है, तो फिर बच्चा चले आता है। तो यही होता है कि समटाइम्स आप आगे पीछे पार्ट्स को कर लो, उसमें m की वैल्यू बता दी गई होती है। ठीक है, तो बाकी अब वो होता है आपके ऊपर है, आप जितना सर्च करोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले। बहरहाल, अच्छा, द मास इन केजी ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल। ठीक है, मतलब हमारे को n की वैल्यू तो डायरेक्ट दे दी 50 है। ठीक है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। द मास ऑफ केजी 50 blocks of metal and the collected 0.1 kg listed below. Construct a frequency distribution of the mass of the relative and the percentage frequencies. ठीक है, अच्छा इन लोगों ने 48 दी हुई है। 48 आई डोंट थिंक सो कि 48 होनी चाहिए, 50 ही है। देखा, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे को 50 दी हुई है, यहाँ पर n की वैल्यू गलत है, 48 नहीं है, बेसिकली ये 50 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 है सही। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 50 है टोटल ना, ये भी सॉरी मैंने उसको गलत मिटा दिया ऊपर 50 kg को। सो ये यहाँ पर इसको मिटाना था, तो ये बिल्कुल सही आई है। ठीक है, तो हम इसको 50 ही कहेंगे। अच्छा जी, इसको हम लोग 50 कहेंगे। देन अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं, 0 हो, 1 हो, मतलब कितने टोटल 1 है। ठीक है, 3 है, यहाँ पर 7 है, जैसे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है ना, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मैक्सिमम जो हैगा वो दिया है 9,
यहाँ पर, और फिर इसके बाद 9.1 सही है। 9.1 मैक्सिमम हमारे को सही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम हमारे पास कितना है, 7.1, ठीक है। 7 तो नहीं है, नहीं है, 7.1 है, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास 7.1 है, तो बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर आर डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाएगा, सही। बाकी सॉल्यूशन तकरीबन सही है, सब कुछ सही है इनका, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फिर से हम लोग देख लेते हैं जी इसके अंदर कि हमारे पास 7.1 से लेकर 7.5 तक की जा रही है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 7.1 से लेकर 7.5 तक सही है टेलीमार्क के नहीं है। शुरू में मैं दिखा देता हूँ, वैसे ही इसका बिल्कुल सही है, मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन एहतियातन फिर भी मैं एक बार एक छोटी है जैसे ये वाला है, ठीक है, या एक दो मैं दिखा देता हूँ करके। वैसे अमूमन सही है इसका ना, ठीक है। 7.1 से लेकर 7.5 तक एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना इसके, अच्छा 7 है टोटल। देख लेते हैं 7.7, 2, 3, 7.1 से लेकर 7.5 तक ये रहा ना 7.4, ठीक है। वही मेरे को मैंने क्योंकि पहले चेक किया हुआ था ये, ठीक है, तो इसमें ये वाली तो मिस्टेक नहीं थी। अच्छा, इसमें टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने 7 हैं। टेलीमार्क इन्होंने गलत लगाया हुआ, टेलीमार्क मैं दुरुस्त कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये 7 है, ये 10 है, ठीक है, तो इसके टोटल ये होगा, ये 10 है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ये 25 है, ये भी सही आया, ये 7 है, तो 7 के अंदर हम लोग कितने लगाते हैं, ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये 1 है। इसके सॉल्यूशंस हैं बहुत सिंपल से, ये सब वही मतलब समझ लें एक खेत की सारी मूलियाँ, तो इनका सॉल्यूशन सबका सिंपली वही फॉलो अप हो रहा है, तो इसमें कोई न्यू साइंस वाइंस नहीं है। बाकी आप लोग इसका रोक के एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये हैगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका PDF भी अटैच कर दूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को मसला है, लेकिन PDF के अंदर ऐसे करेक्शन मौजूद नहीं होगी, तो वो माजरत, क्योंकि PDF के अंदर बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ जाएगा मुझे बैठ के, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं आप देख रहे थे ना, मुसलसल सवाल के साथ साथ मैं मिटा रहा था यहाँ पर बहुत सी जगहों पे मिटा रहा था जो एडिटिंग थी, जो मसले मसाइल थे, तो वो मुश्किल हो जाता है फिर बाद में ना उसको वो करना। तो PDF मैं कोशिश करता हूँ अटैच कर दूँ, बहुत से बच्चे जैसे रेफरेंस नहीं दे सकते या कुछ भी इशू है, या बहुत से बच्चे अगर उतारना चाहें आप लोग, तो आप लोग रोक के इसको उतार लेना, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।